हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ एक नई हॉरर स्टोरी के साथ में। दोस्तों, आज की कहानी एक सच्ची घटना पर है जिसे मेरे दोस्त ने मेरे साथ शेयर किया था। ये कहानी शुरू होती है राजस्थान के जयपुर शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर एक गांव के, जहां पर आयशा नाम की एक लड़की रहती थी। आयशा को हमेशा ही चुड़ैल और राक्षसों की कहानियां बहुत ज्यादा रोमांचित करती थी। उसके दादा उसे अक्सर ऐसी कहानियां सुनाया करते थे, लेकिन आयशा ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसे खुद ऐसी भयानक अनुभव का सामना करना पड़ेगा। ये एक अंधेरी और तूफानी रात थी। आयशा घर में अकेली थी। उसके माता पिता एक डिनर पार्टी के लिए बाहर गए थे और देर तक वापस नहीं आए। आयशा ने टीवी देखकर खुद को विचलित करने की कोशिश की, लेकिन तभी लाइट चली जाती है, जिससे वो पूरी तरह से घबरा जाती है और चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। अचानक उसने अटारी से एक कर्कश आवाज सुनी। वो हमेशा से ही अटारी से डरती थी और इस आवाज ने उसके दिल की धड़कन बढ़ा दी थी। आयशा ने धीरे धीरे चरमराती सीढ़ियों से अटारी की ओर देखा और वहां पर एक रास्ता पाया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, गेट को खोलती है, अंदर कुछ ऐसा देखती है कि उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कोने में काले कपड़ों में एक तस्वीर खड़ी थी। ये एक चुड़ैल थी जिसके लंबे उलझे हुए बाल और उसके चेहरे पर एक टेढ़ी मेढ़ी अजीब सी डरावनी मुस्कान थी। आयशा वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन चुड़ैल के आगे उसकी तेजी बेकार होती है। वो अपनी हड्डियों वाली उंगली से आगे बढ़ी और एमिला को बाहों में पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेती है। एमिला डर के मारे मानो ऐसा लगता है जैसे कि जम गई हो, क्योंकि चुड़ैल ने प्राचीन भाषा में कुछ मंत्र जपना शुरू कर दिया था। अचानक अटारी का दरवाजा खुल गया और एमिली के माता पिता दौड़कर अंदर आ गए। उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है और वो जल्दी घर आ गए थे। चुड़ैल ने उनका सामना किया। उसकी आंखें गुस्से से चमक उठी, लेकिन आयशा के माता पिता भी कोई साधारण इंसान नहीं थे। वो भी जादू टोने के एक विशेषज्ञ थे और वो जानते थे कि किस तरह से ऐसी स्थिति से निपटा जाए। उन्होंने अपनी छड़ी निकाली और चुड़ैल पर जादू करना शुरू कर दिया, जो उनकी आंखों के सामने सिकुड़ने और मुरझाने लगती है। आखिर में चुड़ैल हार जाती है और एमिला के माता पिता बिना भयभीत हुए अपनी बेटी को आराम से उसके चंगुल से छुड़ा लेते हैं और दौड़कर उसे अपने गले लगा लेते हैं। उन्होंने आयशा को समझाया कि चुड़ैल और राक्षस वास्तव में होते हैं, लेकिन उनको हराने की शक्तियां हमारे पास होती हैं। उस दिन से आयशा ने बहादुर बनना सीख लिया और अपने डर को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं।